देखो प्राइस आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही गया, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस पहले ही हिट हो गया। अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है तो प्लीज मार्केट को ब्लेम मत करो। हो सकता है प्रॉब्लम आपके एनालिसिस नहीं, स्टॉप लॉस लगाने के तरीके में। ट्रेडिंग में शॉर्टकट सबको चाहिए, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली सीखना चाहते हो तो एजुकेशन स्किप करके शॉर्टकट के पीछे भागना बहुत बड़ी मिस्टेक। और इसीलिए इस चैनल पर मैं ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज की मिस्टेक को स्किप मत करना, हो सकता है इनमें से एक मिस्टेक आप भी कर रहे हो। आज मैं आपको स्टॉप लॉस की 5 कॉमन मिस्टेक दिखाऊंगी और लास्ट में आपको एक सिंपल ऑर्डर दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड को किस सीक्वेंस में डिसाइड करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अरीबा अंसारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है स्टॉप लॉस को रैंडम डिस्टेंस पर लगा देना। मान लो 100 रुपए का ट्रेड है, बिगनर सोचता है कि मुझे स्टॉप लॉस बस 2 रुपए का लेना है, तो इसलिए वो स्टॉप लॉस को 98 पर लगा देता है। लेकिन ये बात याद रहे कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 रुपए का रिस्क लेना चाहते हो या 10 रुपए का। इसलिए स्टॉप लॉस को चार्ट के सेटअप के अकॉर्डिंग लॉजिकल जगह पर ही लगाना चाहिए। अब दूसरी कॉमन मिस्टेक है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के एकदम चिपका हुआ स्टॉप लॉस लगाना, यानी कि उसके बिल्कुल क्लोज स्टॉप लॉस लगाना। क्योंकि मार्केट में नॉर्मल विक और प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं, इसलिए अगर स्टॉप लॉस आपके सपोर्ट के बिल्कुल पास है तो नॉर्मल वीक भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टॉप लॉस को बहुत दूर कर। पॉइंट ये है कि स्टॉप लॉस को मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही जगह पर डिसाइड करो। तीसरी मिस्टेक है हर जगह पर हर ट्रेड में सेम स्टॉप लॉस डिस्टेंस यूज करना, क्योंकि हर सेटअप और मार्केट कंडीशन सेम नहीं होती। अगर आप हर ट्रेड में फिक्स्ड स्टॉप लॉस रखोगे तो वो किसी जगह पर बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है और किसी जगह पर अननेसेसरली वाइड। अब है चौथी लॉजिकल मिस्टेक कि स्टॉप लॉस डिस्टेंस चेंज होने के बाद भी पोजीशन साइज को सेम जगह पर रखना। मान लो आपके पास 2 अलग ट्रेड्स हैं जिसमें एंट्री है 100 रुपए और स्टॉप लॉस है 98 और आपका रिस्क बना जाके 2 रुपए पर शेयर। अब वहीं दूसरा ट्रेड है जिसमें एंट्री है आपकी 100 रुपए और आपका स्टॉप लॉस है 95 पर, तो आपका यहाँ रिस्क बना जाकर 5 रुपीज का। देखो दोनों ट्रेड में एंट्री तो 100 रुपए है, लेकिन पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस है 2 रुपए नीचे और दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस है 5 रुपए। अब अगर मैं दोनों में सेम क्वांटिटी पर ट्रेड्स ले लेती हूँ तो मेरा रिस्क सेम नहीं रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ट्रेड तो सेम ले ली है लेकिन दोनों का स्टॉप लॉस अलग है। इसलिए हर चार्ट पर स्टॉप लॉस की डिस्टेंस सेम रखना जरूरी है। पहले चार्ट के हिसाब से लॉजिकल स्टॉप लॉस डिसाइड करो, फिर चार्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी को और उसका रिस्क को एडजस्ट करो। और फिफ्थ मिस्टेक मेरी रिस्क रिवॉर्ड वाली वीडियो से डायरेक्टली कनेक्ट। कभी बिगिनर सोचते हैं कि मुझे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, तो इसलिए वो स्टॉप लॉस को और कम कर देते हैं और टारगेट को और दूर कर देते हैं। देखो रेशियो तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस ही अनरियलिस्टिक है तो फिर सिर्फ बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखकर ट्रेड बेटर नहीं बन जाता। तो स्टॉप लॉस डिसाइड करते वक्त ये सिंपल ऑर्डर याद रखो। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक सिंपल ऑर्डर दूंगी जो आपको हर स्टॉप लॉस में अप्लाई करना है, जिसमें आपको पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड में कब किस सीक्वेंस में डिसाइड करना है इजी लगेगा। तो वो ये ऑर्डर आपको अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट है उसमें से सेटअप। सबसे पहले सेटअप आइडेंटिफाई, फिर है स्टॉप लॉस। पहले देखो ट्रेड गलत कहाँ होगा, उसके हिसाब से लॉजिकली स्टॉप लॉस डिसाइड करो। और फिर है पोजीशन साइजिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटी एडजस्ट करो। फिर आता है टारगेट, अपना रियलिस्टिक टारगेट दे। और फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और लास्ट में अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करो। और रिस्क रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए सेटअप को फोर्स नहीं करना है। चलो अब एक हाइपोथेटिकल सेटअप के साथ समझेंगे। मान लो चार्ट पर एंट्री 100 रुपए के अराउंड मिलती और चार्ट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस 96 है, मतलब 4 रुपए का रिस्क। अब रियलिस्टिक टारगेट है 108 रुपए, यानी लॉस हुआ तो 4 रुपए का होगा और अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो 8 रुपए का होगा। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकला 1:2। अब नोटिस करो हमने पहले 1:2 डिसाइड नहीं किया, पहले चार्ट को समझा और टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करा, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड खुद से निकल गया। और अब मैं रिकैप करा दूं कि आपको कौन सी 5 मिस्टेक से बचना है। फर्स्ट है रैंडम स्टॉप लॉस, और सेकंड है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास स्टॉप लॉस, और थर्ड है हर ट्रेड में सेम डिस्टेंस पर स्टॉप लॉस, और फोर्थ है पोजीशन साइजिंग इग्नोर करना,
और 5 है रिस्क रिवॉर्ड के लिए स्टॉप लॉस को टाइट कर देना। तो स्टॉप लॉस को सिर्फ एक नंबर मत समझो, ये तुम्हारे ट्रेड प्लान का एक कंप्लीट पार्ट है। और अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर चार्ट ने आपका स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया हो तो एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी लेना है जिससे 100 रुपए से ज्यादा एक ट्रेड में रिस्क ना बढ़े। ये नेक्स्ट वीडियो में एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और आप मुझे वीडियो के सजेशन दे सकते हैं और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कमेंट में बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।